हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है, केवल आपको इन्हीं को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूँ और इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ठीक है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इनमें से पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपके इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएँ और अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे से अच्छे नंबर आप ला पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनको उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आप क्वेश्चन की ओर। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 और 17 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। भाई गारंटी के साथ कहता हूँ इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है। वैद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव B परीक्षण आवेश Q नॉट प्लस Q नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ये क्या है? वैद्युत विभव की परिभाषा है। ठीक है, ये आपकी वैद्युत विभव की परिभाषा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा यहाँ से खत्म होती है। अब इसकी बीमा आपको लिखना है। बीमा निकालने का सूत्र मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पूरा। पहले सबसे पहले आप देख लीजिए वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो B इक्वल W/Q नॉट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका क्या होता है? मात्रक होता है और ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, याद कर लीजिए। अगर कोई वैद्युत विभव निकालने की चीज़ आए, कोई क्वेश्चन आपके पास आए, तो यही वाला फार्मूला आपको लगाना है और ये इसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, आपको कुछ भी लिख दो इनमें से। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा कौन चलता है? वोल्ट चलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए बीमा भी पूछी गई है, तो आपको बीमा सिंपल अगर आपको याद है तो आपको ये लिख देनी है। नीचे की बीमा यहाँ पर लिखा हुआ है MLT T3 और A-1 आपको ये करना है। इसके बाद आपको अगर निकालना है बीमा, तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालना है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, यही बीमा निकालने का फॉर्मूला है। वोल्ट इक्वल जूल अपॉन कूलाम इक्वल न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड वगैरह वगैरह करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको निकल आएगा। नहीं निकालना आता है तो बीमा की वीडियो आप पर्सनली मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ पर सिंपल सा मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। बीमा की वीडियो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, आपके बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाइयों इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया इससे पहले वो भी वेरी था और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, 2015 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा तथा इसका मात्रक, तीनों चीज पूछी गई हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बतानी है, तीव्रता की परिभाषा देनी है और इसका मात्रक भी आपको बताना है। 2 चीज़ पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैद्युत, इसका उत्तर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भाई ये हो गई आपके सामने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये क्या है? इसका फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका जो मात्रक होता है, भाई मात्रक भी पूछा गया है ना, तो मात्रक भी बताएंगे। इसका जो मात्रक होता है वो है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसको याद करके जाना है, दिमाग में बैठा लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है और ये इसकी डिफिनेशन है। पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। ठीक है, याद इन सभी क्वेश्चन को अभी से याद कर लीजिए, अपनी कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है।
भाइयों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर मत कहना कि हमको बताया नहीं सर आपने, ठीक है। संधारित्र किसे कहते हैं भाइयों? 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, आपके सामने है। संधारित्र किसे कहते हैं? डिफिनेशन पूछी गई है, आपको डिफिनेशन बता देनी है और आपको 2 नंबर फटाक से मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं 2014 में पूछा गया है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, इसको क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गई, यानी कि परिभाषा हो गई। इसको याद करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन अभी से याद कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और अभी से सबकी डिफिनेशन वगैरह जो मैं आपको 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको लिख लीजिए अभी से, ठीक है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही है 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो और सभी चैप्टर की वीडियो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आप नए हैं भाइयों, चाहे कह रहा हूँ हर बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पर देखिए क्या है? संधारित्र। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा। अभी हमने क्या पहला संधारित्र की परिभाषा पढ़ी, अब पूछा गया है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी हम आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात संधारित्र की धारिता C=Q/B होती है। ये इसका क्या है? फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। और ये यहाँ से लगा के, यहाँ से स्टार्ट होके, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये इसका क्या है? डिफिनेशन है और ये इसका फार्मूला है। अभी से याद कर लीजिए संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या होती है। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर आप क्लास 12th फिजिक्स से हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भाइयों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है किसमें? परावैद्युत पदार्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या है, 2010 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आपका नंबर आपको पूरे मिलेंगे क्योंकि थ्योरी में नंबर आपको पूरे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके अंदर सभी परमाणुओं में उनके सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। अतः ऐसे पदार्थ में वैद्युत चालन के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अतः परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें होकर वैद्युत प्रवाह नहीं होता है। फिर भी यदि कोई वैद्युत क्षेत्र किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित किया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः परावैद्युत पदार्थ के कुचालक इंसुलेटर पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना किसी चालन के संचरित होते हैं। किसी वैद्युत चालक के किसी बिंदु पर दिया गया आवेश उसकी पूरी सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है, जबकि किसी परावैद्युत के किसी बिंदु पर दिया गया आवेश उसी के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थिर रहता है। उदाहरण कांच, रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, माइका, मोम, कागज, लकड़ी आदि, ठीक है। ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण है और ये इसकी डिफिनेशन है। इसको आपको याद कर लेना भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है भाइयों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। मतलब कि समविभव पृष्ठ की डिफिनेशन पूछी गई है, परिभाषा पूछी गई। 2015 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, अभी से याद हो जाएगी, पटाख से आपके दिमाग में बैठ भी गई होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है समविभव पृष्ठ से एक आपको क्या करके, ये आपका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको सॉल्व करके जाना है। किसी समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य होगा।
करना होगा। ठीक है, यहाँ तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके सभी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इसका समव्यय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान यहाँ पर निकाला गया है। इसके बाद आता है पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा बी इक्वल 0, आता है क्यू इक्वल 800 माइक्रो कुलाम इंटू 800 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम को इन बिंदुओं के बीच गति कराने में किया गया कार्य। आपको फार्मूला लगा देना है, आपको सिंपल सा निकल के सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला यूज करना है, सिंपल सा सब कुछ निकल के आ जाएगा। फार्मूला की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पेज पे पड़ी हुई है, आपको देख लेना है। कहाँ पे? चैनल पेज पे पड़ी हुई है फार्मूले की वीडियो। सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने बना रखे हैं, उन सभी फार्मूले को आपको याद कर लीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो भाइयों मैंने यहाँ पर आपको 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आती है और अगली वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता देना हमको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।